नमस्कार। आज मैं मास्टर पेज ये कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मास्टर पेज ये ASP.NET में जो प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते वक्त हमको प्रोजेक्ट का लेआउट डिसाइड करना पड़ता है। लेआउट में काफ़ी सारी चीज़ें स्टैटिक और डायनेमिक होती है। कई बार वेबसाइट्स में स्टैटिक डिज़ाइन कुछ रहता है और कुछ डिज़ाइन जो होता है वो डायनेमिक रहता है। ओके, मतलब स्टैटिक मतलब ऐसा डिज़ाइन जो हर बार एक जैसे रहता है, और डायनामिक मतलब ऐसा डिजाइन जो हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक और डायनामिक डिजाइन बहुत बार रहते हैं। मैक्सिमम टाइम जब भी आप वेबसाइट्स देखते हो, वेबसाइट्स में कुछ पार्ट जो है वो हमेशा बदलते रहता है और कुछ पार्ट जो है वो फिक्स रहता है, सेम रहता है। तो जो फिक्स पार्ट है उसको स्टैटिक डिजाइन बोलते हैं और जो चेंजेबल पार्ट है उसको डायनामिक डिजाइन बोलते हैं। मास्टर पेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करके मुझे एक स्टैटिक वेबसाइट अभी बनानी है। मैं चाहती हूँ कि किसी आईटी कंपनी की मैं एक स्टैटिक वेबसाइट बनाऊं जो कम से कम कोड में और कम से कम टाइम में हो सके। वैसे तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैं उसका डेमो देता हूँ। देखिए, ये एक वेबसाइट है, अपनी ही कंपनी की मैंने एक वेबसाइट बनाई, लक्ष्य IT सॉल्यूशन, जिसमें हेडर पार्ट है, उसके मेनू बार है, उसके बाद उसका एक स्लाइडर वाला पार्ट है जिसमें मैंने एक इमेज लेके रखा, और फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अगर अबाउट अस पे अगर क्लिक किया, जैसे मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया वैसे ही नीचे अबाउट अस वाली इमेज आई और उसके नीचे अबाउट अस का डेटा आया, जो कि एकदम स्टैटिक है। और कुछ पार्ट, अब ये जो पेज है उस पेज में कुछ पार्ट जो है स्टैटिक है, मतलब फिक्स है, और कुछ पार्ट चेंज हुआ। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हेडर पार्ट और मेनू पार्ट फिक्स है, लेकिन उसके नीचे के जो पार्ट है, जैसे कि ये इमेज, स्लाइडर का इमेज, और उसके नीचे का पार्ट जिसको अपन बॉडी बोलते हैं, वो चेंज हो रहा है। ऐसे मैंने अगर सर्विसेज पे क्लिक किया तो देखिए ये है सर्विसेज का पेज। इसमें भी इमेज चेंज हुआ, उसके बाद में सर्विसेज है, और उसके बाद में ये सर्विसेज वाला इमेज है ना। ठीक है, और सपोज एक बार कॉन्टेक्ट का पेज देख ले। ये है कॉन्टेक्ट का पेज, उसमें भी एक इमेज आया और कॉन्टेक्ट और एक लोकेशन मैप जो है वो शो हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो मुझे भी कुछ इसी प्रकार का वेबसाइट अभी डिजाइन करना है बाय यूजिंग मास्टर पेज। ठीक है, तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ पार्ट जो है वो स्टैटिक है और कुछ पार्ट जो है वो डायनेमिक है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज बना के रखी है, मैं आपको वो इमेज शो करता हूँ। देखिए, इमेज का जो लुक रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। वेब पेज का जो लुक है वो इस प्रकार से रहता है। देखिए, यह है प्रोजेक्ट लेआउट, मतलब वेबसाइट लेआउट। इसमें हेडर पार्ट है और मेनू बार है। हेडर पार्ट में लोगो भी है, और वो जो चीज़ है वो है स्टैटिक। उसके नीचे का पार्ट जो है वो स्लाइडर बार है और कंटेंट बॉडी है। वो जो पार्ट है वो है डायनामिक। ठीक है, अब हमें ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है वो मास्टर पेज के अंदर डेवलप करना है। जब भी आपको लगे कि कोई वेब पेज ऐसा बनाना है जिसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक है और कुछ चीज़ें डायनामिक है, तो आपने समझ जाना चाहिए कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मास्टर पेज। अभी हमको इस प्रकार से कुछ भी बनाना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा अभी मैंने थ्योरेटिकल बताया, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखने के लिए मुझे लगेगा विजुअल स्टूडियो। चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। अब विजुअल स्टूडियो के साथ साथ मुझे वेबसाइट डेवलप करनी है, तो मुझे कुछ इमेजेस भी लगेगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने कुछ इमेजेस इस्तेमाल की है, जैसे कि लोगो है, हेडर पार्ट है, उसके बाद में ये बीच का पार्ट है। अबाउट अस में गया तो अबाउट अस की इमेज है, सर्विस पे गया तो सर्विसेज की इमेज है ना, और कॉन्टेक्ट अस पे गया तो कॉन्टेक्ट अस की इमेज है। तो मैंने ये इमेजेस पहले से डेवलप करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज मैंने पहले से इसलिए डेवलप करके रखी ताकि वक्त बच जाए अपना। देखिए, ये वो इमेजेस है जिसमें लोगो है मेरे पास, उसके बाद में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट डिटेल, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इमेजेस है। और मुझे थेरोटिकल डेटा भी लगेगा, जो मैंने इंफॉर्मेशन नाम की ये जो मेरी वर्डपैड फाइल है उसके अंदर मैंने सेव करके रखा। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन बनाना है। ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो है वो है ये वाला, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 ये वर्जन है। आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट मैंने डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किया। चलिए, मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो गया है। दूसरा एक विजुअल स्टूडियो था, मैं इसको बंद कर देता हूँ।
जिसमें मैंने प्रीवियस वाला वो जो डिज़ाइन है वो क्रिएट किया था। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब मैं जो स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ वो बनाने के लिए फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाके न्यू ऑप्शन है और वहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स में मैं जो ऑप्शन है मैक्सिमम ऑप्शन वैसे का वैसे रहने चाहिए। मुझे बनानी है एम्प्टी वेबसाइट, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ एम्प्टी वेबसाइट ऑप्शन, और मुझे नीचे जो नाम देना है मेरे प्रोजेक्ट का वो मैं दे देता हूँ। सपोज मैं स्टैटिक वेबसाइट डेमो ऐसा नाम देता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट डेमो ये नाम दे रहा हूँ। जस्ट ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद सिस्टम थोड़ा वक्त लेगी और आपके लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी। आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फाइल है web.config जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मुझे चाहिए मास्टर पेज डेवलपमेंट करने के लिए, तो मास्टर पेज लेने के लिए मुझे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। गो टू वेबसाइट एंड ऐड न्यू आइटम। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो काफी सारे ऑप्शंस है, उसमें से मुझे जो ऑप्शन चूज करना है वो है मास्टर पेज। मास्टर पेज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए मास्टर पेज डॉट मास्टर ऐसा ऑप्शन आ रहा है, मतलब उसका नाम लिख के आ रहा है। आप अपनी मर्जी से इसका नाम चेंज कर सकते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं लगती उसका नाम चेंज करने की, इसलिए मैं नाम नहीं चेंज करता। उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल, और नीचे का ऑप्शन है सिलेक्ट मास्टर पेज। तो सिलेक्ट मास्टर पेज ये एक चेकबॉक्स है जो अनटिक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल मैं टिक नहीं करता हूँ। और बस मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर दिया। क्लिक करते से ही एक मास्टर पेज ऐड हो जाएगा। मास्टर पेज ऐड होते से आपको कुछ कोड दिखेगा सिस्टम के ऊपर। ये बाय डिफॉल्ट लिखा गया कोड है, ये आपने नहीं लिखा, ठीक है। इसमें से कुछ कोड जो है वो HTML में है। देखिए अभी जो इमेज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी वो देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट जो है वो स्टैटिक है और कुछ पार्ट जो है डायनामिक है ना। तो जो डायनामिक पार्ट रहता है हमेशा, उसमें देखिए यहाँ पे डायनामिक पार्ट जो रहता है वो हमेशा चेंज होने वाला है। तो ये जो पार्ट चेंज होने वाला है, इस पार्ट में हमको एक कंट्रोल लेकर रखना पड़ता है जिसका नाम है कंटेंट प्लेस होल्डर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट प्लेस होल्डर। लेकिन ये तब लेना पड़ता है जब आपका मास्टर पेज डेवलप हो रहा हो या फिर आपका मास्टर पेज डेवलप हो चुका हो। अभी जो मास्टर पेज आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है कि कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पे भी दिया हुआ है और कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पे भी दिया हुआ है। मतलब बाय डिफॉल्ट दो कंटेंट प्लेस होल्डर आपको दिए गए हैं। तो जो भी कंटेंट प्लेस होल्डर है वो निकाल देना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप डिजाइन जो है अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो मैं मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर जो है मैं सिलेक्ट किया और निकाल दिया। आपको ये करना है। उसके बाद में आपको जाना है डिजाइन पे। यहाँ पे डिजाइन करके ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एकदम ब्लैंक पेज रहेगा और आपको अपनी मर्जी के हिसाब से अभी डेवलपमेंट करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आउटपुट मुझे कैसा चाहिए वो आपको शो कर चुका हूँ, ठीक है। अब उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे डिजाइनिंग करना है। आपने देखा होगा जो भी वेब फॉर्म आपने देखा, उस वेब फॉर्म में आपने देखा होगा कि भाई उसमें जो कुछ पार्ट है वो एक टेबल की तरह दिख रहा है, बराबर है। देखो इस तरीके से अपने को स्ट्रक्चर बनाना है। ये पूरा एक प्रकार का टेबल है, करेक्ट। आपने देखो इसको रो है अलग अलग, पहला रो, दूसरा रो है, तीसरा रो, चौथा रो, मतलब एक कॉलम है और उसमें 4 रो है। तो मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए, और वो भी कम टाइम में और कम कोड में। हालांकि ऐसे जो लेआउट्स है ये बनाने के लिए CSS और HTML का कोड लिखना पड़ता है, लेकिन मैं विदाउट CSS को करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ HTML के टेबल का। देखिए तो HTML का टेबल लेने के लिए मैं सबसे नीचे आया और यहाँ पे टेबल करके ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं जस्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। टेबल पे डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से ऑप्शन आया। अब अभी जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आया ये टेबल है, और टेबल में 3 by 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम इस तरह का स्ट्रक्चर है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो एक ही कॉलम चाहिए। तो मैं ये बाकी 2 कॉलम सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट बटन पे क्लिक किया और डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। चलिए ये हो गया डिलीट। अब देखिए मेरे पास 3 मतलब एक कॉलम है और उसके अंदर 3 रो है। चलिए ठीक है, 1 by 1 अपन डेवलप करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने टेबल जो लिया वो HTML का लिया, इसलिए मैं नीचे आया। आपने ऊपर अगर स्क्रॉल किया तो आपको टेबल का भी ऑप्शन यहाँ पे भी दिख जाएगा, लेकिन ये वाला टेबल जो है वो ASP.NET का टेबल है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम ठीक तरीके से नहीं रहते, इसलिए ये मैं नहीं इस्तेमाल किया। मैंने इस्तेमाल किया HTML का टेबल। आपको ये ध्यान देना है या क्योंकि यहाँ पे टेबल लेते वक्त गलती हो सकती है।
चलिए अब मुझे डेवलप करना है सपोज कुछ इस तरह से, मुझे हेडर पार्ट बनाना है, उसमें मुझे एक लोगो चाहिए और कंपनी का सपोज नाम चाहिए। चलिए तो एक लोगो चाहिए और कंपनी का नाम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक इमेज के लिए जगह है, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 2 कॉलम में बटे। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हेडिंग है मुझे 2 कॉलम में चाहिए, तो मैं उसको स्प्लिट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक, वहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा और स्प्लिट सेल, मतलब आप 2 टुकड़े कर सकते हो। मुझे 2 कॉलम में उसको स्प्लिट करना है, तो मैं वहाँ पे स्प्लिट इनटू कॉलम वो ऑप्शन सिलेक्टेड रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, 2 टुकड़े हो गए उसमें, एक सेल के मतलब एक रो के। ये पहला वाला सेल है और ये दूसरा वाला सेल। तो पहले वाले सेल में जो है मुझे लोगो चाहिए और दूसरे वाले सेल में जो है मुझे इमेज मेरा नाम चाहिए कंपनी का। ठीक है, तो लोगो ले लेंगे पहले। तो ये मेरा लोगो है, इमेजेस है मेरी, तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट में अगर कोई भी इमेजेस आपको डालनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर होना चाहिए, फोल्डर के अंदर ही इमेज डालना है। अब फोल्डर कैसे डालते हैं, तो फोल्डर डालने के लिए बस आपको राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर और वहाँ पे ऑप्शन चूज करना है न्यू फोल्डर। चलिए मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसको नाम देना है, मैं नाम देता हूँ इमेजेस। और जितनी इमेजेस मुझे अभी लगने वाली है मैं सभी के सभी इमेजेस फोल्डर के अंदर ऐड करूंगा। चलिए तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे लोगो चाहिए था, तो लोगो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट में आते हैं और इमेजेस में आके पेस्ट कर देते हैं। तो राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट कर पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक लोगो डॉट png करके फाइल आई। वही फाइल मुझे यहाँ पे लेनी है, तो वो फाइल यहाँ पे लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा इमेजेस का, इमेज कंट्रोल का। तो यहाँ पे जस्ट मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक इमेज आई। वहाँ पे अगर इमेज सेट करनी है तो इमेज कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इमेज यूआरएल। वहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपने जो फोल्डर सिलेक्ट किया, जो ऐड किया उसको सिलेक्ट करो और उसके अंदर जो इमेज है वो ले लो। चलिए अब देखिए बाय डिफॉल्ट काफ़ी बड़ी आ गई है। मुझे इतनी भी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, थोड़ा कम करना है तो मैं उसका हाइट एंड विड्थ सेट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नीचे विड्थ करके ऑप्शन है, तो मैं उसको 100 पिक्सल ऐसा सेट कर देता हूँ। देखिए वो 100 पिक्सल हो गई है, कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी वो, तो उसको एक काम करता हूँ 150 px कर देता हूँ। 150 px, चलो ये एकदम परफेक्ट हो गया। चलो लोगो लगा लिया है। अब दूसरे वाले सेल में देखो, मैंने दूसरे सेल में क्लिक किया और वहाँ पे मुझे चाहिए एक लेबल ले लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। लेबल लिया मैंने, क्लिक किया, चलिए लेबल लिया। लेबल को नाम देते हैं लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, लक्ष्य सॉल्यूशन। ठीक, और मुझे उसका फॉन्ट बड़ा कर रहा है तो फॉन्ट में गया, बोल्ड किया और साइज में जाके एक्स्ट्रा लार्ज किया, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हेडर पार्ट। मास्टर पेज में आपको वही काम करना पड़ता है कि आपको स्टैटिक डिजाइन और डायनेमिक डिजाइन जो जो लगते हैं वो आप ले लेना चाहिए। चलिए मेरा हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे मैं बात करता हूँ मेनू बार की। मुझे मेनू में होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस ऐसी चीजें चाहिए। तो नीचे वाला जो रो है मैं वहां पे क्लिक करता हूँ और मुझे मेनू बार चाहिए। तो मेनू बार जो है वो ASP.NET में नेविगेशन नाम का टैब है, उसमें मिल जाएगा। ये है मेनू, यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। अब देखिए मेनू बार आ गया वहाँ पे। इसके अंदर सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा, मतलब आइटम्स डालना पड़ेगा। तो आइटम्स डालने के लिए इसके पास आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी होती है, तो ये है आइटम्स। वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आया। उसके बाद में मुझे जो मेरे मेनू चाहिए उनके ऑप्शंस बस ऐड कर देने हैं। मैं 1 2 3 4 ऑप्शन ले लेता हूँ। पहले ऑप्शन को मुझे नाम देना है होम। चलिए दूसरे ऑप्शन को नाम देना है सपोज मुझे अबाउट अस। तीसरे ऑप्शन को नाम देता हूँ मैं सर्विसेज और चौथे ऑप्शन को नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक, और ओके बोल देता हूँ। ये बन गया मेरा मेनू। लेकिन मेनू तो वर्टिकल दिख रहा है, मुझे वो हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। तो आप जाइए, ओरिएंटेशन में देखिए आपको वर्टिकल दिख रहा है, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। अब ये जो मेनू है एकदम सिंपल दिख रहा है और मेरे पास वक्त कम है और कलर कॉम्बिनेशन भी देना है। तो ASP में अगर आपने यहाँ पे मेनू बार के कॉर्नर बटन पे क्लिक किया तो वहाँ पे ऑटो फॉर्मेट करके ऑप्शन आता है। अगर वहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप अपनी मर्जी से देखो, आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। मुझे जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो है क्लासिक, तो मैं इसको क्लासिक सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। यह है क्लासिक कलर कॉम्बिनेशन का मेनू। लेकिन
मेनू जो है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है, उसका फॉन्ट बहुत कम दिख रहा है, और दोनों के जो मेनू के आइटम्स है उनके बीच में गैप बहुत कम दिख रही है। तो एक काम करते हैं, फॉन्ट बढ़ा लेते हैं और गैप भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी प्रॉपर्टी जो चाहिए वो है फॉन्ट। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रॉपर्टी पता है। तो ये है फॉन्ट, फॉन्ट को एक्सपांड किया, साइज में गया, और मुझे जो साइज चाहिए वो है मीडियम, मैंने मीडियम सेलेक्ट किया। इतना जो है मेनू का टेक्स्ट मेरे लिए ठीक है। अब मुझे उन दोनों के बीच में गैप करनी है, मतलब मेनू के जो ऑप्शन है उनके बीच में गैप करनी है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल, उसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने के बाद उसकी जो सब प्रॉपर्टी है वो है हॉरिजॉन्टल पैडिंग। तो हॉरिजॉन्टल पैडिंग मैं यहाँ पे 35 की कर देता हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पैडिंग 35 की करने के बाद उसका गैप जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मेनू बार जो है वो फुल स्क्रीन रहे। तो सिलेक्ट किया मैंने उसको, और फुल स्क्रीन करने के लिए हमेशा याद रखना कि विड्थ जो है, अगर मैंने 100% विड्थ किसी भी कंट्रोल की स्पेसिफाई कर दी तो जितना बड़ा स्क्रीन है उतना बड़ा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 100% लिख के एंटर मार दिया, तो उतना बड़ा वो मेनू हो गया है। चलिए, अब ये जो इमेज हम फॉलो कर रहे हैं इसके हिसाब से मैंने मेनू बार भी बना लिया है। अब मुझे बनाना है स्लाइडर पार्ट। स्लाइडर पार्ट मतलब रिलेटेड इमेज, जैसे कि होम की इमेज, अबाउट अस की एक आधी इमेज रहेगी, कॉन्टैक्ट अस की एक आधी इमेज रहेगी। चलिए, होम पेज में मैं एक आधी इमेज सेट करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो स्लाइडर पार्ट है और उसके नीचे जो कंटेंट वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, डायनामिक डिजाइन वाला। मतलब ये डिजाइन हर बार चेंज होते रहेगा। तो आपको याद रखना कि जो भी पार्ट चेंज होने वाला है उस पार्ट में आपको कंटेंट प्लेस होल्डर नाम का कंट्रोल लेके छोड़ देना है। ठीक है, मास्टर पेज का यही कंसेप्ट है कि जिस पार्ट मास्टर पेज आप बनाते हो तब उसमें स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट दोनों के लिए जगह रखनी जरूरी है। स्टैटिक पार्ट को आपको डेवलप कर लेना है, लेकिन डायनेमिक पार्ट जो है वो आपको कंटेंट प्लेस होल्डर ये कंट्रोल लेके छोड़ देना है, क्योंकि वहां पे जो कंटेंट आने वाले हैं वो आप जब बाकी के पेजेस बनाओगे, जैसे कि आप अबाउट अस का पेज बनाओगे तो अबाउट अस का डेटा आएगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाओगे तो कॉन्टैक्ट अस का डेटा आएगा, और सर्विसेज का पेज बनाओगे तो सर्विसेज का डेटा आएगा। ठीक है, तो फिर मुझे अभी करना क्या है, सिर्फ कंटेंट प्लेस होल्डर लेके छोड़ देना है। चलिए करके देखते हैं। ये आया यहाँ पे मैं, और मुझे कंट्रोल चाहिए कंटेंट प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे कंटेंट प्लेस होल्डर, बस ऊपर ले सबसे ऊपर है, और यहाँ पे ऑप्शन है कंटेंट प्लेस होल्डर। कर्सर यहाँ पे रखिए जहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर चाहिए, और बस कंटेंट प्लेस होल्डर पे डबल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से लुक दिखेगा, और ऊपर सेव का बटन है, सेव का बटन पे क्लिक कर लीजिए। हो गया, मेरा मास्टर पेज टोटली डेवलप हो गया। लेकिन ये एकदम सिंपल मास्टर पेज हो गया। ठीक है, और इसको रन करके करने के भी देखना है, लेकिन आपको रन तभी आप कर सकते हो जब आप उसके लिए पेजेस बनाओगे। तो आपको होम पेज बनाना पड़ेगा, अबाउट अस का पेज बनाना पड़ेगा, सर्विसेज का पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। लेकिन ये पेज बनाने के पहले पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मास्टर पेज है उसका टेबल जो है, सिलेक्टेड टेबल जो है मैं सिलेक्ट कर लूँ एक बार, और उसको मुझे बॉर्डर चाहिए। अब बॉर्डर लेने के लिए बस आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने ऊपर क्लिक किया, टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में गया, और स्टाइल्स में देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग। तो यहाँ पे जो बटन है मैं वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको जाना है बॉर्डर में, पहला वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें से मैं सॉलिड ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और थिक करता हूँ, मतलब ब्रॉड ऐसी बॉर्डर चाहिए। और कलर जो है मुझे, मैं ब्लूइश पैटर्न लेने वाला हूँ जिसमें मुझे ब्लू कलर चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट, उसमें बॉर्डर लग गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मास्टर पेज है उसकी साइज वो फुल स्क्रीन हो गया, तो फुल स्क्रीन नहीं करना है मुझे, तो मुझे फिर से उसको टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए बस आपको सेंटर में क्लिक करना है उसके, सेंटर में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेट करके ऑप्शन है, वेट 100% आपको दिख रही है, वो 100% है तो फिर वो फुल स्क्रीन दिखेगी। मैं उसको 80 कर देता हूँ। ठीक है, तो 80 करने के बाद फुल स्क्रीन नहीं होगी, देखो उसका कुछ एरिया जो है वो कम हो गया। और साथ ही में मैं चाहता हूँ कि ये मास्टर पेज जो है मुझे सेंटर में दिखे, मतलब सारे पेजेस जो है सेंटर ऑफ द स्क्रीन का है। तो फिर से सिलेक्ट किया मैंने मास्टर पेज को, मतलब टेबल को।
टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अलाइनमेंट करके ऑप्शन आता है, अलाइनमेंट में जाके वापस सेंटर अगर आपने कर दिया तो वो देखिए सेंटर में आ गया। तो इस तरह से मैंने मेरा सिर्फ मास्टर पेज जो है वो डेवलप किया। अब मुझे करना ये है कि बाकी के पेजेस बनाने हैं, ठीक है। अब बाकी के पेजेस मतलब क्या, पहला पेज बनाना पड़ेगा होम पेज, फिर अबाउट अस का, फिर सर्विसेज का और फिर कॉन्टैक्ट अस का। चलिए बनाते हैं। पहला अब मुझे जो पेज चाहिए, अब देखिए मुझे सिर्फ मास्टर पेज लेआउट डेवलपमेंट के लिए चाहिए था, मैं मास्टर पेज का इस्तेमाल कर चुका हूँ। बाकी जो पेजेस है वो सिंपल वेब फॉर्म्स है, तो वेब फॉर्म बनाना है अपने को, ठीक है। तो गो टू वेबसाइट और ऐड न्यू आइटम, वहां पे क्लिक कर दिया। एक वेब फॉर्म चाहिए इस बार, तो वेब फॉर्म पे क्लिक किया और वेब फॉर्म को मुझे नाम देना है, पहले वाला ऑप्शन के लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज होम डॉट ASP। अब देखो यहाँ पे ऐड का बटन है। अब अगर आपने डायरेक्ट ऐड बटन जो है क्लिक कर दिया तो वो नॉर्मल वेब फॉर्म हो जाएगा जिसमें मास्टर पेज का इस्तेमाल नहीं होगा। मास्टर पेज आपने क्या किया हुआ है कि स्टैटिक डिजाइन जो है पहले से ही बना के रखा है और आपको उसको फिर से बनाना नहीं, मतलब हेडर पार्ट बनाना नहीं है, मेनू फिर से बनाना नहीं है, एक ही बार बनाना है जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो ये अगर मैंने ब्लैंक पेज ऐड कर दिया तो मुझे सारी की सारी चीजें फिर से बनानी पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए सिलेक्ट मास्टर पेज, ये ऑप्शन टिक नहीं है, आपको ये टिक करना है, चेक करना है। उस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने वहां पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आया, सिस्टम पूछ रही है आपको कि कौन सा वाला मास्टर पेज सिलेक्ट करना है। एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा मास्टर पेज हो सकते हैं, अभी फिलहाल मेरे प्रोजेक्ट में एक ही मास्टर पेज है, तो मैं ये वाला एक मास्टर पेज सिलेक्ट कर लूंगा और ओके बोल दूंगा। इतना बोलते से क्या हो जाएगा कि आपका जो अभी होम पेज ऐड होने वाला है, ये होम पेज में हेडर पार्ट, लोगो, मेनू, ये सब रेडीमेड मिल जाएगा आपको जो आपने मास्टर पेज में ऑलरेडी डेवलप किया। मतलब ये पेज जो है वो डिराइव होने वाला है मास्टर पेज के ऊपर से। चलिए मैं ऊपर ओके करता हूँ, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको कोडिंग दिख रहा है, आपको जाना है डिजाइन में। तो मैं डिजाइन में गया। डिजाइन पे आने के बाद आप देखोगे कि मैक्सिमम जो कोडिंग है वो हो चुकी है, मतलब देखिए उसका डिजाइन जो है वो रेडी है। मतलब आप देख पा रहे हो कि मेरा जो कर्सर है, कर्सर में मतलब जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं चेंज नहीं कर सकता यहाँ से। तो कर्सर कहाँ पे एक्टिवेट है, जहाँ पे मैंने डायनेमिक पार्ट लिखा था, देखो मैं अब कुछ टाइप करता हूँ, जहाँ पे मैं डायनेमिक पार्ट लिखा था वो चीज मैं कर सकता हूँ, बाकी सब ब्लॉक है मेरे लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो पेज बनाया वो मास्टर पेज के ऊपर से बनाया, और मास्टर पेज में जो स्टैटिक पार्ट होता है वो ऑटोमेटिक नए पेज में डिराइव हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे होम पेज वगैरह बनाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ एक, मुझे सिंपल सा इमेज चाहिए क्योंकि मैं IT साइड बना रहा हूँ, इमेज लगेगा और नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो चलिए इमेज तो चाहिए ना, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ प्रॉपर लेआउट में आए। तो मैं इसके अंदर फिर से एक टेबल लेता हूँ। देखिए आप यही चीज अगर आपको CSS वगैरह आता होगा तो आप डिवीजन की मदद से कर सकते हो। चलिए मैं विदाउट कोडिंग सब कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने, और कम वक्त में करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल किया। तो टेबल में मुझे वहाँ पे 3 कॉलम आए हुए हैं, लेकिन 3 कॉलम की जरूरत नहीं, 2 ही कॉलम की जरूरत है। मैं बाकी 2 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट का बटन क्लिक करता हूँ। डिलीट कॉलम पे क्लिक करने के बाद मेरे कॉलम चले गए। चलो यहाँ पे 1, 2 और 3 रो है, तो पहले वाले रो पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए ताकि मैं मिलती जुलती इमेज ले पाऊँ, तो मैंने यहाँ पे इमेज लिया। अब यहाँ पे मुझे सच में इमेज लगाना है, तो मेरे पास जो डायरेक्टरी है वहाँ पे जाते हैं और मुझे वहाँ पे जो इमेज सेट करना है वो ये है, वेब डेवलपमेंट करके। आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे वेब डेवलपमेंट करके इमेज है। मैं आपको इसको एक बार ओपन करके बता देता हूँ कि वो इमेज कैसी है। यहाँ पर IT की साइड बना रहे इसलिए मैं वेब डेवलपमेंट वाला इमेज जो है वहाँ पे शो कर रहा हूँ। यह है वो वेब डेवलपमेंट वाला इमेज, ठीक है। तो ये इमेज मुझे वहाँ पे लगाना है, तो जाहिर सी बात है कि इमेज मुझे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। कोई भी इमेज हो आपको अगर प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना है तो आपको फिजिकली कॉपी करके प्रोजेक्ट के अंदर डालना कंपलसरी है। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने उसको डालने के लिए एक फोल्डर बना के रखा, उसके ऊपर पेस्ट कर दो उसको। तो राइट क्लिक किया और पेस्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे अभी home.jpg का ले लिया है। अब मुझे करना ये कि इस इमेज में वो वाली इमेज का पाथ सेट कर देना है। उसके लिए मेरे पास इमेज URL नाम का एक प्रॉपर्टी है, वहां पे क्लिक करो, फोल्डर में जाओ और होम वाला जो इमेज है वो ले लो। तो आपका इमेज जो है आ जाएगा, लेकिन वो इमेज काफी बड़ा है, मुझे इतना भी बड़ा इमेज नहीं चाहिए।
मुझे हाइट चाहिए 300 पिक्सल, तो मैं हाइट जो है उसकी कम कर देता हूँ, 300 पिक्सल ऐसा टाइप कर देता हूँ मैं। तो देखिए उसकी हाइट कम हो गई, लेकिन उसके राइट साइड से जो है जगह छूट गई, तो वो मुझे फुल स्क्रीन चाहिए। तो एक काम करते हैं, बेस्ट वे क्या है, उसकी विड्थ जो है हमेशा की तरह, बाकी कंट्रोल की तरह 100% कर दो। ये मैंने कर दिया 100%। चलिए ठीक है। अब नीचे जो है, नीचे मुझे यहाँ पे चाहिए उसका डेटा, कुछ भी डेटा चाहिए मुझे वहाँ पे। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक इन्फो नाम की फाइल है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारा डेटा जो है वो पहले से ही टाइप करके रखा है। जैसे कि होम में क्या लिखना है, अबाउट अस में क्या लिखना है, सर्विसेज कौन कौन सी बतानी है, ये डेटा मैं पहले से ही सब कुछ कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। उसमें से हम करना ये है कि वो डेटा मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइप में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा वक्त चला जाएगा, इसलिए मैं टाइप नहीं करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी वो टाइप कर चुका हूँ मैं, तो मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए। तो मैं बस यहाँ से ये डेटा जो है उठा लेता हूँ। देखिए ये सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करते हैं अपन, कॉपी, प्रोजेक्ट में आते हैं। देखो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, देखो मैं अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, टाइप भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, लेकिन मैं ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ। तो और यहाँ पे सिर्फ मैं पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड पेस्ट, दैट्स इट, मेरा डेटा आ गया है। ओके, चलिए पहले ही मेरे कंपनी का नाम है, तो एक काम करता हूँ, तो मैं उसको बोल्ड कर देता हूँ। तो सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी अगर मैंने दबाया तो ये शॉर्टकट है बोल्ड का, तो बोल्ड भी हो जाएगा वो। चलिए, तो ये मेरा जो पेज है वो मेरा पहला ही पेज है, तो एक बार सिर्फ मैं उसको रन करके देखना चाहता हूँ। अब ध्यान दीजिए, मास्टर पेज जो है वो रन नहीं होते। देखिए राइट क्लिक किया, मास्टर पेज को रन करने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन मास्टर पेज के ऊपर से जो पेज हुआ बना उसको आप रन कर सकते हो। तो होम पेज को मैं रन करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक किया। व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद आपका जो बाई डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस ब्राउजर में आपका आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम उसके स्पीड के हिसाब से जो है वो टाइम लेगी, और पूरा एग्जीक्यूशन जो है, जो भी इंटरनल कोड जनरेट हुए, एग्जीक्यूशन करके आपको आपका आउटपुट जो है वो शो कर देगी। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, बाकी के जो एक्स्ट्रा टैब है मैं वो बंद कर देता हूँ, ताकि आउटपुट जो है जल्दी आ जाए। अभी आउटपुट शो हो जाएगा। अभी ये जो रन पेज रन हो रहा है वो पेज है होम डॉट एक्सपीएक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो होम डॉट एक्सपीएक्स लिख के आया हुआ है। याद रहे कि जब भी अपन कोई पेज रन करते हैं तब एड्रेस बार में उसके प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद में पेज का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, और रन करने के बाद लोकल होस्ट मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जिसके ऊपर प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसको लोकल होस्ट बोलते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो कि एड्रेस बार में ऑटोमेटिक एक नंबर आया हुआ है। ये नंबर इसलिए आता है क्योंकि ये नंबर एक पोर्ट नंबर होता है, जो भी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट खाली पोर्ट नंबर होता है उस पोर्ट नंबर पे वो जो प्रोजेक्ट है वो रन होता है। ठीक है, अब देखिए उसने कैलकुलेशन शायद पूरा कर दिया है, और ये हमारा जो आउटपुट है अभी जो दिख रहा है। देखिए अभी ये जो भी कुछ आपने चीजें की है, ये चीजें करने के लिए आपने फिलहाल एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा। ठीक है, ये सब कुछ विदाउट कोड किया हुआ है। लेकिन ये कौन सा वाला पेज है, सिर्फ पहला वाला पेज जो कि होम पेज है। ठीक है, अब मुझे बनाना है अबाउट उसका पेज जो कि दूसरा पेज है, तो वो भी बना लेते हैं। सेम वैसा ही दूसरा पेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद वेब फॉर्म, और अब मुझे पेज चाहिए अबाउट अस का। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अबाउट अस, अबाउट अस टाइप किया और सिलेक्ट फ्रॉम मास्टर पेज ये ऑप्शन टिक रहना चाहिए और ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो फिर से पूछेगा कौन सा वाला मास्टर पेज सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्टेड यही मास्टर पेज है मेरा, सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट कोड आया, डिजाइन में जाना है, अभी आपको डिजाइन में गया। अब यहाँ पे फिर से वही, अब मुझे अबाउट उसका पेज डेवलप करना है, उसके लिए भी एक इमेज लगेगी और उसका भी डेटा लगेगा। तो एक काम करते हैं, डेटा अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए तो टेबल ले लेते हैं। ये लिया टेबल, बाकी जो दो कॉलम है उनकी जरूरत नहीं, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, तो पहला वाला जो रो है उसमें मुझे इमेज चाहिए और दूसरा वाला जो रो है उसमें मुझे डेटा चाहिए। तो चलिए इमेज देख लेते हैं पहले। तो एक आधी इमेज लेते हैं जो अबाउट अस को मैच करे। ये लिया है मैंने एक इमेज, लेकिन इसमें इमेज तो सेट करनी पड़ेगी ना। तो मेरे पास जो फोल्डर है उसके अंदर इमेज होगा, ये है अबाउट अस का इमेज, बराबर। तो ये इमेज मुझे चाहिए, तो एक बार मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इमेज कैसी है। और यही इमेज जो है हम प्रोजेक्ट के अंदर शो करेंगे। तो ये है अपनी अबाउट अस वाली इमेज,
तो ये इमेज हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपको फिर से ध्यान में रखना है, मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि इमेजेस के साथ काम करते वक्त जो भी इमेज आप प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो मैं फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं सारी इमेजेस जो है इमेजेस नाम के फोल्डर में बना रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो इमेज को सिलेक्ट करते हैं। इमेज को सेट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इमेज यूआरएल। क्लिक किया, इमेज फोल्डर पे गया और वहां से अबाउट अस वाली इमेज जो है सिलेक्ट कर, हो गया, ये आ गई हमारी अबाउट अस वाली इमेज। ठीक, अब नीचे जो है बस मुझे डेटा ही चाहिए। तो डेटा के लिए तो मैंने क्या करके रखा है, देखो यहाँ पे अबाउट अस का है, ये है मेरा अबाउट अस का डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आया, मैं कॉपी किया और वापस प्रोजेक्ट में जाके बस मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरा पेज पूरी तरह से रेडी है। सेव करता हूँ एक बार, देखो वहाँ पे सेव ऑल का बटन है, सेव ऑल का बटन क्लिक किया और एक बार मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। इस बार मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ अबाउट अस के पेज को, क्योंकि मुझे रन जो है वो अबाउट अस का पेज करना है। ठीक है, इसलिए राइट क्लिक विविंग ब्राउजर, और अभी सिस्टम जो है फिर से वर्क लेगी, उसका एग्जीक्यूशन करेगी और आपका जो स्पेसिफिक आउटपुट होगा वो उसके ऊपर शो कर देगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इस बार जो पेज रन हो रहा है वो है अबाउट अस डॉट एक्सपीएक्स। पीएचपी में आप अलग अलग वक्त पे अलग अलग पेजेस जो है वो रन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने जो किया था वो होम पेज था, इस बार मैंने अबाउट अस का पेज रन किया। ठीक है, तो ये बनाया मैंने, देखिए अबाउट अस का पेज, मतलब होम पेज भी रेडी है, अबाउट अस का पेज भी रेडी है। बस बात इतनी है कि अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम का पेज आएगा नहीं। देखिए होम का पेज नहीं आया, अबाउट अस का पेज है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपने लिंकिंग नहीं किया। सारे पेजेस बनने के बाद लिंक करना जरूरी है। ठीक है, तो पहले पेजेस बना लेते हैं। चलिए, तो अब मुझे बनाना है सर्विसेज का पेज। कर लेते हैं फिर से वैसा ही, पूरा स्टेप वैसे का वैसे ही। फिर से गो टू अबाउट, सॉरी वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म पे जाना है। अब मुझे करना है सर्विसेज वाला पेज। सर्विसेज सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फ्रॉम मास्टर पेज करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम वैसे ही होगा, मास्टर पेज को सिलेक्ट करके ओके कर दिया और अभी जो डिजाइन पे क्लिक करने के बाद सेम वैसा ही सब कुछ मैं वैसे का वैसा ही कर रहा हूँ जैसे मैं पहले किया। बस क्या हो रहा है, जो पेज मैं बना रहा हूँ उस पेज के ऊपर उसी पेज का डेटा मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मुझे वैसा ही चाहिए, एक टेबल लगेगा जिसमें मैं डेटा अरेंज कर पाऊँ, इसलिए मैंने टेबल, और मुझे जो दो कॉलम है उनकी जरूरत नहीं है, तो राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट कर दिया कॉलम को। पहले वाले पार्ट में मुझे सिर्फ मैं इमेज शो करने वाला हूँ जो सर्विसेज को इंडिकेट करे। ठीक है, तो वहां पे मैंने इमेज कंट्रोल लेके छोड़ दिया। अब मुझे इमेज लगेगी जो सर्विसेज को इंडिकेट कर रही है। देखो यहाँ पे ये है सर्विसेज वाली इमेज, है ना। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट में आते हैं, वहाँ पे आपका फोल्डर है, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया पेस्ट, ये है सर्विसेज वाला पेज, वो सर्विसेज वाली इमेज वो मुझे वहाँ पे सेट करनी है। तो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज यूआरएल पे क्लिक किया, फोल्डर को सिलेक्ट किया, इमेज जो है वो है सर्विसेज डॉट जेपीजी, जस्ट ओके कर दिया सिलेक्ट करके और वो इमेज जो है वहाँ पे लोड हो गई, देखिए, है ना। अब नीचे जो है मुझे सर्विसेज चाहिए। चलिए, तो मेरे पास सर्विसेज वाला पेज है, ये मेरी कुछ सर्विसेज है, मैंने उनको कॉपी किया, प्रोजेक्ट में आया और बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्टकट आपको मालूम है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, और ये मुझे थोड़ा बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। अब मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहता, इसके नीचे मेरे पास और एक इमेज है, वो भी मुझे अप्लाई करना है, और जो काफ़ी बढ़िया इमेज है, जो कि कंपनी की सारी की सर्विसेज जो है वो शो करती है। तो मैं वो पहले ही बना चुका हूँ। आप भी ऐसी अच्छी अच्छी इमेजेस जो है बना के पहले ही से बना के आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं अभी उसको ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। देखो ये एक इमेज है, अभी बढ़िया मैंने बना के रखी है, और इस इमेज का इस्तेमाल मुझे मास्टर पेज के अंदर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम। तो इमेज का इस्तेमाल करने पर को राइट क्लिक करना पड़ेगा, इमेज को कॉपी करो और इमेज को कॉपी करने के बाद उसी फोल्डर के अंदर आओ और पेस्ट कर दो जहाँ पे सभी की सभी इमेज रखी हुई है। वो इमेज मुझे वहां पे चाहिए, तो इसके लिए भी आपको इमेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज कंट्रोल लिया,
और अब तक क्या आपको पता चल गया होगा कि इमेज यूआरएल नाम की प्रॉपर्टी है। सिलेक्ट किया तो डायलॉग बॉक्स आता है, फोल्डर सिलेक्ट करो और जो भी आपको इमेज चाहिए, जैसे कि मुझे सर्विस डिटेल नाम का वो इमेज थी वो मुझे शो करनी है, तो ये आ गया हमारा सर्विस डिटेल, है ना। चलिए बढ़िया, मेरा पेज बन चुका है। अब मैं उसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ, तो सर्विसेज के पेज को रन करने के लिए उसी पेज के ऊपर राइट क्लिक करो और व्यू इन ब्राउजर बोलो तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी वैसे ही एग्जीक्यूशन करने के लिए वक्त लेगा। अब ये जो वक्त है, कोई कोई कभी कभी सिस्टम बहुत ही फास्ट प्रिंट कर देती है, कभी कभी टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या कैलकुलेशंस उसके पीछे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो मैंने रन किया वो भी एक इंडिविजुअल पेज है सर्विसेज का, है ना। और वो पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए आपकी इमेज आ रही है, हेडर पार्ट ऑलरेडी है आपके पास, उसके बाद में मेनू बार है, स्लाइडर का एक इमेज है छोटा सा, और आपने बनाया हुआ कुछ एक ऑप्शंस है सर्विसेज के, और नीचे इमेज भी है ना। तो आप इस तरह से ये चीज कर सकते हो। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है वो पूरी नहीं आ रही, मतलब देखो राइट साइड में जो है वो थोड़ी जगह छोड़ दी उसने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको विड्थ जो है उसकी 100% करना पड़ेगा। तो विड्थ 100% करने के लिए आपके पास यहाँ पे विड्थ करके ऑप्शन है, वहाँ पे आए 100% ऐसा टाइप किया और एंटर लगा दिया, हो गया वो 100%। तो ऊपर भी इमेज है, इसको भी 100% करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं विड्थ में गया और 100% टाइप किया। ठीक है, 100% टाइप किया, दैट्स इट, सेव किया। अब फर्क दिखेगा आपको, यहाँ पे आया। अब इसमें बार बार रन करने की जरूरत नहीं होती, आउटपुट को आने के बाद एक बार रिलोड अगर कर दिया आप लोगों ने तो वो फिर से रन हो जाता है। बस आपको पेज को सेव करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको रिलोड किया, अब वो फिर से एग्जीक्यूशन करेगा और वो जो पेज का आउटपुट जो है वो रिफ्रेश करके देगा आपको। देखो इस बार जो गैप जो है वो चली गई है ना, पेजेस जो फुल स्क्रीन है। अब हमारा आखिरी पेज बाकी है जो कि कॉन्टेक्ट का पेज है, तो उसको भी बना ही लेते हैं। चलो फिर से एक बार गो टू वेबसाइट, सॉरी गलत जगह पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर से एक बार गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ और मुझे जो पेज बनाना है इस बार वो है कॉन्टेक्ट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज। और यहाँ पे चेकबॉक्स जो है वो ऑलरेडी टिक रहना चाहिए। ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, यही मास्टर पेज है मेरा, वही सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ, हो गया। डिजाइन पे आता है वो भी कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, सेम स्ट्रक्चर लेना है, एक इमेज कॉन्टेक्ट अस की और नीचे एड्रेस वगैरह सब कुछ कंपनी का, है ना। तो ठीक है, मतलब सेम एक टेबल लेते हैं, डबल क्लिक किया, टेबल लिया, मुझे रोज की जरूरत नहीं, कॉलम्स की जरूरत नहीं है। दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, तो ठीक है इमेज ले लेते हैं, जस्ट इमेज लिया। हाँ, अब इमेज जो है यहाँ पे इमेज सेट करने के लिए इमेज तो लगेगा, तो ठीक है अपना जो फोल्डर है वहां से इमेज ले लेते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्टस वाला इमेज है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर वो इमेज होना जरूरी है, इसलिए हमने जो फोल्डर बनाया जिसका नाम है इमेजेस, उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, राइट क्लिक किया, पेस्ट, हो गया। इमेज का नाम है contactus.jpg। ठीक है, वो यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के लिए मेरे पास इमेज यूआरएल नाम का जो है प्रॉपर्टी है, वहां पे गया, फोल्डर को सिलेक्ट किया और इमेज यूआरएल सेट करना है, मतलब क्या contactus.jpg, हो गया। ये आ गया contactus का पेज। इस बार बस मैं चाहता हूँ कि ये फुल स्क्रीन दिखे, इसलिए विड्थ जो है उसका हमेशा की तरह 100% कर दिया। ये किया मैंने 100%। अब नीचे जो है यहाँ पे मुझे एड्रेस, जैसे कि कंपनी का एड्रेस डालते हैं अपन, मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसके बाद में आप ईमेल आईडी लिखते हैं, ये सब कुछ लिखना है। तो मैंने क्या किया, ये गुड लुक दिखना चाहिए इसलिए एक इमेज में ये सब कुछ बना के रखा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कि मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये एक इमेज में जो है एक इमेज बना के रखी गुड लुकिंग, जो कि अगर मैंने सेट किया तो काफ़ी बढ़िया दिखेगा। वो इमेज में आपको ओपन करके दिखाता हूँ अभी, तो इसके अंदर आप मैंने ये सब कुछ डेवलप करके रखा है। ये इमेज मेरा ओपन हो गया, देखिए आप देख सकते हो एड्रेस है, एड्रेस लिखा हुआ है,
कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं और ईमेल आईडी लिखा हुआ है, लेकिन एक इमेज है। अब यही इमेज जो है मैं वहां पे चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे बाकी इमेज का किया अपन ने, इमेज को कॉपी कर लो, प्रोजेक्ट के अंदर आओ और पेस्ट कर दो। हो गया, पेस्ट कर दिया मैंने फोल्डर के अंदर। इमेज का नाम है कॉन्टैक्ट डिटेल डॉट जेपीजी, वो यहाँ पे रखना है। तो वहां पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद एक इमेज कंट्रोल लेता हूँ, जस्ट डबल क्लिक किया मैंने, इमेज कंट्रोल लिया मैंने, और यहाँ पे मुझे वो इमेज सेट करनी, मतलब इमेज यूआरएल क्लिक किया, इमेजेस में गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दैट्स इट। ओके, देखो यहाँ पे वो आ गया है ना, इमेज आ गया, सेव किया। और लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, मुझे इसके नीचे लोकेशन भी दिखाना है ना, लोकेशन मतलब हमको मैप भी दिखाना है यहाँ पे। तो मैप अगर शो करना है आपको, तो करना ये पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल में। चलिए मैंने ब्राउजर पे गूगल टाइप किया, और आपको मैप पे जाना पड़ेगा, और मैप का कोड मिलता है, वहां से वो कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैप का कोड कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो ये आ गया गूगल का पेज, यहाँ पे मैंने टाइप किया सपोज मेरी कंपनी का नाम एस ब्रोस, जिसका मैप मुझे चाहिए, वो सर्च हो जाएगा। सर्च होने के बाद आपको जाना है मैप में, मैप पे क्लिक कर देना है आपको। देखिए मैंने मैप पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें मैप रहेगा। चलिए लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, एक्चुअली मेरी मशीन ही थोड़ी स्लो हो गई है, गर्म हो गई है काफी। चलिए मैप लोड हो गया। अब ये वाला मैप मुझे मेरी कोडिंग के अंदर, मेरे जो प्रोजेक्ट है, मेरा वेब पेज जो है उसके अंदर चाहिए। ठीक है, तो ये मैप लेने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस लोड होते हैं, और वो ऑप्शन में एक बटन रहेगा एक्स्ट्रा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा शेयर। आपने ये कई बार देखा होगा, शेयर नाम का बटन रहता है वहां पे लिखा हुआ। ओके, आपको जो मैप चाहिए आप उसके हिसाब से आप वहां पे क्लिक करके वो भी मैप ले सकते हो। ठीक है, चलिए मैप पूरी की तरीके से लोड हो गया, वहां पे शेयर नाम का बटन भी है, मैं बस वहां पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा अभी। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल होता है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है एम्बेड अ मैप, वहां पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको आपका मैप जो है वो फुल स्क्रीन में यहाँ पे लोड हो जाएगा। लेकिन जब फुल स्क्रीन में लोड होगा तो वो लोड होने के लिए जो लिंक लगता है, वो लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। तो इस लिंक को मैंने क्लिक किया, और बाजू में कॉपी एचटीएमएल करके लिखा हुआ है, तो आपने वहां पे अगर क्लिक कर दिया तो भी हो जाएगा। चलिए मैं वहां पे क्लिक कर दिया, तो मेरा वो जो एचटीएमएल का कोड है ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, कॉपी हो गया। या फिर दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरा कोड मैंने कॉपी कर चुका हूँ। आपको प्रोजेक्ट में आना है, प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे एक क्लिक करना है, जहाँ पे आपको वो कोड डालना है वहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है आप, क्योंकि आप अभी डिजाइन व्यू में हो। आप डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जाना है सोर्स में, सोर्स पे क्लिक करो। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपका कर्सर देखिए कहाँ पे आप ब्लिंक कर रहा है, उस जगह एंटर लगा के ऊपर उसको पेस्ट कर दो। चलो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और वहां पे मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, कोड को पेस्ट कर दिया मैंने। थोड़ा टाइम लगेगा। फिर से एक बार करके देखता हूँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, चलो ये कोड आ गया। देखिए ये पूरा का पूरा कोड आ गया है। ठीक है, काफी बड़ा कोड है, और बस अभी डिजाइन पे जाना है। देखिए आप देख सकते हो कि आपका जो मैप है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये मैप टर्न होने के बाद दिखेगा। मुझे उसको फुल स्क्रीन करना है, तो सेम उसको सिलेक्ट किया, उसका विड्थ जो है बाय डिफॉल्ट 600 px है, तो मैं उसको 100% कर देता हूँ। हो गया, मतलब वो फुल स्क्रीन दिखेगा। और सेव कर दिया। हर पेज रन करने के लिए पहले पहले सेव करना जरूरी है। पेज को रन करना है अभी कॉन्टेक्ट अस के, तो राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक कर दिया। करके देखते हैं कि कैसा है, वेब पेज कैसा दिखता है। अब हमारे मैक्सिमम पेजेस जो हो गए हैं, होम पेज बनाया आपने, अबाउट अस का पेज बनाया, सर्विस का पेज, और अभी जो है वो कॉन्टेक्ट अस का भी पेज बना लिया। अब ये कॉन्टेक्ट अस का पेज सेम वैसे ही हमने हर बार क्या किया, हर बार पेज जो है वो सेपरेट सेपरेट रन किया है। जो कि अब ये कॉन्टेक्ट अस का पेज सेपरेट सेपरेट रन किया, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया।
और अभी नीचे जो है वो मैप भी लोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि मैप लोड हो रहा है करके। चलिए मैप आ गया, देखो मतलब हर बार आपने पेजेस बनाए लेकिन सेपरेट सेपरेट बनाए, सारे पेजेस है, बस वो लिंक नहीं है। लिंक होने के बाद ये एकदम काम पूरा हो जाएगा। चलिए लिंक कर देते हैं, लेकिन लिंक करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो लक्ष्य आईडी सोल्यूशन, ये जो हेडर है उसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं तो आपको जाना पड़ेगा मास्टर पेज में। यह है मास्टर पेज में, मुझे ये दोनों ही सेल सिलेक्ट करने हैं तो मैंने बस ड्रैग कर दिया, सेल सिलेक्ट हो गया। कलर चेंज करना है, बैक कलर पे गया, प्रॉपर्टी है बैक कलर की, और मुझे जो कलर देना है एकदम डार्क ब्लू वो मुझे देना है, वहां पे दे दिया। लेकिन हुआ ये कि लक्ष्य आईडी सोल्यूशन का जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक था, वो एकदम मैच हो गया, उसके अंदर से दिख नहीं रहा प्रॉपर। तो उसका फोर कलर करके एक प्रॉपर्टी आती है, फोर कलर, जिसको अगर मैंने व्हाइट कर दिया तो उसका टेक्स्ट का कलर जो है चेंज हो सकता है। सेव करिए, कर दिया मैंने सेव। अब एक बार अगर मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश अगर कर दिया, तो देखते हैं कि कैसा चेंज आपको दिखता है वहां पे स्क्रीन के ऊपर। सिस्टम थोड़ा टाइम ले रही है यहाँ पे। चलिए ये आउटपुट आ गया, देखिए इसका कलर जो है वो भी ब्लू हो गया है ना। अब मुझे लिंकिंग करनी है, मतलब होम पे क्लिक किया तो होम पे जाना चाहिए, अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस पे आना चाहिए। अभी अगर क्लिक कर रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो अबाउट अस पे क्लिक किया फिर भी वो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे है। चलिए लिंकिंग करते हैं। लिंकिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मास्टर पेज में। मास्टर पेज में मेनू बार है, वहां पे उसकी प्रॉपर्टी है आइटम्स, जहां से तुमने ये सब कुछ डाला था आइटम्स, वहां पे जाते हो, क्लिक करता हूँ होम, पहला है ऑप्शन होम। तो उसकी एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है नेविगेट यूआरएल, मतलब क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे ट्रांसफर होना, इस चीज को बोलते हैं नेविगेट यूआरएल। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है आपको तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद चलिए होम पेज पे क्लिक करने के बाद कौन से पेज पे ट्रांसफर होना चाहिए, तो यहाँ बने हुए हैं पेजेस होम पेज। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद कौन से पेज पे ट्रांसफर होना चाहिए, अबाउट अस पे, तो नेविगेट यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट किया अबाउट अस। अब सर्विसेज को क्लिक करते हैं, उसका भी नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी सेट करते हैं, सर्विसेज का पेज। लास्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस, वहां पे क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट अस पे ट्रांसफर होना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। ओके, मुझे जो लिंकिंग करनी थी मैं वो कर चुका हूँ। लिंकिंग करने के बाद अभी आपका मेन पेज जो है वो हो गया है होम पेज, और इसी को आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पेजेस को अभी रन करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसी पेज पे जो है राइट क्लिक किया, विविन ब्राउजर किया। ठीक है, अब देखो मैं बाकी पेजेस जो है वो बंद कर देता हूँ और इस एक पेज को ही रन करता हूँ। ठीक है, ये पेज फिर से अभी पूरा एग्जीक्यूशन करेगा और उतना वक्त देगा। आपको ध्यान देना है कि मैंने जो पेज रन किया है वो है होम डॉट एक्सपीएक्स। ओके, और वो एग्जीक्यूशन करने के बाद अभी यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। आपने अब तक क्या किया था कि सारे के सारे पेजेस जो है वो अलग अलग बनाए थे, पहले होम पेज, फिर अबाउट अस का पेज, फिर सर्विसेज, और फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस। अब मैंने क्या किया, सारे के सारे पेजेस जो है मेनू बार पर लिंक कर दिए। ठीक है, तो लिंक करने के बाद देखिए अभी अगर मैंने अबाउट अस पे अगर क्लिक किया तो अबाउट अस का पेज आ जाना चाहिए। देखो क्लिक किया तो ये आया अबाउट अस का पेज, है ना। अब अगर मुझे सर्विस का पेज चाहिए, क्लिक किया तो ये आया सर्विसेज का पेज। कॉन्टैक्ट अस का पेज चाहिए, क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस का पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, पेज लोड होते वक्त वक्त इसलिए लेता है क्योंकि मेरी सिस्टम जो है वो स्लो हो गई है इसलिए। ठीक है, तो ये आ गया कॉन्टैक्ट अस का पेज, और वहाँ पे मेनू मतलब लोकेशन का जो मैप है वो भी अभी लोड हो रहा है। ठीक है, नेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ें। तो इस तरह से अभी मैंने जो किया एक कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, मतलब तकरीबन 30 to 40 मिनट्स में हमने एक स्टैटिक वेब पेज बनाया। ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में बनाया वो। और खास बात यह है कि इसमें आपने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा वक्त अगर आप लोगों ने दिया इसके अंदर तो आप इससे भी अच्छा, बहुत ही अच्छा बना सकते हो, बस आपको टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ये तो सब रेडीमेड है, आप अपनी मर्जी से सब कुछ ये दे सकते हो। आप अब देखो यहाँ पे लक्ष्य आईटी सोल्यूशन ये जो नाम है ये
आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे नाम लेना है, आप यहाँ पे लक्ष्य आईडी सॉल्यूशन मतलब जो भी नाम आपको या फिर जो भी टाइटल आपको प्रोजेक्ट का रखना है उसका आप एक आधा इमेज भी अच्छे से बना के अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मेरा जो आउटपुट था, जो लास्ट मैंने एकदम सबसे पहले जो आउटपुट बताया था वो एक इमेज था, वो मैंने इमेज वहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो इमेज की वजह से वो वैसा दिख रहा था वहाँ पे। ओके, तो आप भी वैसा कर सकते हो, आप भी वैसा इमेज वहाँ पे लगा सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ कि जो लोग डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम अभी ऑनलाइन बैचेस भी ले रहे हैं। तो ऑनलाइन बैचेस जो है हमारी चलती रहती है। ऑनलाइन बैचेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, कंपनी में भी इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज है। ओके, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है आप एप्लीकेशंस कर सकते हो, उसके लिए इंटर्नशिप भी चल रही है। हमारे मोबाइल नंबर जो है ये डिस्क्रिप्शन में भी है, और कंपनी की जो साइट्स है आप उससे भी ले सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, और कुछ अगर प्रॉब्लम आपको लगता है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।